दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं या जो भी हमारा लक्ष्य है, हमें वैसे क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही आवश्यक है? आखिर हमारे मन में ऐसी कौन सी शक्ति है जिन्हें जानना हर इंसान को आवश्यक है? इसी पर आधारित एक पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने ये बताया है कि एक व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अवचेतन मन वह हिस्सा होता है जो हमारे सोच और व्यवहार के पीछे की ताकत होती है। इसी में हमारे उपलब्ध सभी संस्कार, विचार और भावनाएं संग्रहित होती है। इसलिए जब हम कोई निश्चित विचारों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं तो उन विचारों को एक ताकत मिलती है जो हमें उन विचारों का अनुभव कराती है। और जैसे ही हम निश्चित विचारों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, हमारे मन की शक्ति हमारे लक्ष्य की ओर एक दिशा लेने लगती है। इसीलिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करना सीखो, उनके शक्तियों को पहचानना सीखो। जोसेफ मर्फी ने बताया है कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस विषय में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, संबंध, इन सभी चीजों को कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। मर्फी का मानना था कि अवचेतन मन में किसी व्यक्ति की वास्तविकता को आकार देने की जबरदस्त शक्ति होती है। यहीं पर वह शक्ति है जहां पर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और अबंडेंस को पा सकता है। चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ी क्यों ना हो, सभी फील्ड में अबंडेंस को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको विजुअलाइज करना होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन का भी बहुत महत्व होता है। आप सकारात्मक परिणामों को और उनके अनुभवों की कल्पना करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं और अपने सभी डिजायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑथर का मानना है कि सकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक अनुभवों और परिणामों को आकर्षित करती है, लेकिन वहीं पर विपरीत भी होता है। एक नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभवों और परिणामों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से अपने जीवन में उपयोग करना है तो कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। इसे ध्यान से समझिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही से इस्तेमाल करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग आप एक इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेट अ क्लियर इंटेंशन। इस पर आप पूरे क्लियर रहिए कि आपको अपने जीवन में क्या आकर्षित करना है, आप क्या पाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि समय के साथ साथ ये बदल जाए और सकारात्मक के बजाय आप नकारात्मक पर ध्यान दें। यहाँ पर आपको अपने सभी इरादों पर पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम पर ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब नहीं होना चाहता, इसके कहने के बजाय मैं आर्थिक रूप से और समृद्ध होना चाहता हूँ, ये कहे। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नहीं शब्द के इस्तेमाल से बहुत ही अधिक नेगेटिव वाइब्रेशंस बनते हैं। इसलिए सेंटेंस का इस प्रकार उपयोग करें जिसमें नहीं शब्द की गुंजाइश ना हो। आपके जो भी सेंटेंस है जिसमें नहीं शब्द है उसे जस्ट कन्वर्ट कर दीजिए, उसे हाँ में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैं गरीब नहीं होना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आप अमीर बनना चाहते हैं, आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइज योर डिजायर्ड आउटकम। आपको अपने दिमाग में एक मानसिक छवि बनाना होगा, जैसे आपने अपने सभी डिजायर्स को, जो भी आप चाहते हो, उसे ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है। और जाहिर सी बात है, जब आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है तब उस वक्त आपके इमोशंस और आपके सेंसेशंस उस सफलता को पाकर किस तरह के होंगे, इसे आपको महसूस करना है। इसकी पूरी तरह से आपको कल्पना करनी है। ऐसा करने से आपके भीतर के वाइब्रेशंस और अधिक बढ़ने लगते हैं और आपका यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको पॉजिटिव चीजों तक आकर्षित करेगी। पॉइंट नंबर 3, यूज अफर्मेशंस। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करनी है, क्योंकि इससे आपको आपके इंटेंशंस में सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, और आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इनटू माय लाइफ। मतलब
मैं अपने जीवन में सभी सकारात्मक अनुभवों को ही आकर्षित कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, आपको अपने पॉजिटिव विचारों पर और अफर्मेशंस पर फोकस करने की जरूरत तो है, लेकिन इसके अलावा आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेना होगा। जो भी आपके गोल्स है उसके प्रति आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढना होगा और सही अपॉर्चुनिटीज देखकर सही एक्शंस लेने होंगे, जिससे आप अपने डिजायर्ड आउटकम के लिए अलाइन हो जाए, क्योंकि इन थॉट प्रोसेस में अलाइनमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। अपने डिजायर्ड एक्शंस के साथ आपको अपने विचारों को और अपने प्रेजेंट एक्शन को अलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5, ग्रेटिट्यूड। आपको अपने जीवन में आने वाले सभी सकारात्मक अनुभवों को और सभी परिणामों के लिए आभार व्यक्त करना है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, चाहे आपकी सफलता कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड की टेक्निक का इस्तेमाल करें। आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये आपके भीतर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिसकी मदद से आपकी बॉडी और ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो है कि इन सभी प्रोसेस में आपका विश्वास, आपके बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी स्टेप्स करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके जो भी विचार आपके जीवन में चल रहे हैं, वे सभी विचार आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाना होगा। क्योंकि मर्फी का मानना है कि आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। ये लगातार आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ये लगातार इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर रहा है और आपके शारीरिक कार्यों को लगातार नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए ये आपके बिलीफ सिस्टम के लिए, आपके हैबिट्स के लिए और आपके बिहेवियर्स के लिए जिम्मेदार है, और आपके विचार और विश्वास आपकी रियलिटी को शेप देती है। यदि आप लगातार सकारात्मक विचार सोचते हैं और अपने आप में विश्वास करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने की और अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों का प्रयोग करें, क्योंकि सकारात्मक विचारों का प्रयोग करके, अपने विश्वासों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करके, अपने बिलीफ्स और बिहेवियर्स पर ध्यान केंद्रित करके, और इसके साथ ही साथ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस की टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से रिप्रोग्राम कर सकते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि हम अपने मनचाही चीजों को आसानी से पा लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।